बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। इनकी जो पॉलिसी मेकर टीम्स हैं वो नाअहल, नालायक लोगों पर मुश्तमिल है। ये काम कोई भी पर्सन कर सकता है कि आप मुझे वज़ीर ख़जाना बना दें तो मैं आपको बताऊं जी ख़जाने में अब पैसे लगाने के लिए आप पेट्रोल महंगा कर दें, आप डीजल महंगा कर दें, आप बिजली महंगी कर दें, आप एशिया खुर्दोनोश के रेट बढ़ा दें। ये कौन से पॉलिसी मेकर हैं? ये जाहिल लोग हैं। हम इसकी ज़बरदस्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि अवाम, मैं राजा साहब आपका बेहद मशकूर और ममनू हूँ और आपको वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर लम्हा हर जगह पर आप हमें ब्लाइज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और हमारे हौसलों को बुलंद करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ये आपकी मोहब्बत है। प्राइम मिनिस्टर सो रहे हैं नरम गोशों में। उन्हें ये इल्म होना चाहिए कि गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों के कारोबार ठप होकर रह गए हैं और यहाँ मेरे पास लोगों का तांता बजा हुआ है कि ये देखें मिर्ज़ा साहब, हमारे ये गैस के बिल, ये बिजली के बिल किस कदर रेट इसके बढ़ चुके हैं। और पहली बार पाकिस्तान की तारीख में घी जो है वो 600, 650, 700 में फरोख्त हो रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस पर सो मोटो एक्शन लें। हमें इस चीज पर भी नाज है कि आपको सियासत के बेताज बादशाह, खतरों के खिलाड़ी, शेरों के शिकारी, मर्दे हुर मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। आप उनके शुक्रगुजार होने की बजाय, अवाम के शुक्रगुजार होने की बजाय, अवाम पर ऐसे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो ना अहल हैं, जो ना लायक हैं, उनको आपने मुसल्लत कर दिया है। रेट बढ़ाने से हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। इसकी पॉलिसियां बनाई जाएं। मियां नुमान साहब, आपका भी बेहद मशकूर और ममनू हूं। मियां सुहेल यूसुफ साहब, आपका भी मशकूर और ममनू हूं कि आपने अपनी राय से हमें हमकनार किया। जैसे पूरी कौम जानती है कि प्राइम मिनिस्टर, उन्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये ब्लड कैंसर जो है ये उनके ब्रेन की तरफ बढ़ रहा है कि उन्होंने जाहिल लोगों को पॉलिसी मेकर बना रखा है, जिन्होंने अवाम का जीना जो है वो मुहाल कर रखा है। एक तरफ हुकूमत कंपैरिजन करती है न्यूयॉर्क के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ, अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ कि वहां पेट्रोल के रेट इतने हैं। अरे भाई, वहां अगर पेट्रोल के रेट इतने हैं, चौधरी शहजाद तारक साहब, मैं आपका भी बेहद मशकूर और ममनू हूं कि आपने भी अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और अपनी राय का इजहार किया। आप पेट्रोल को कंपैरिजन कर रहे हैं, वहां पर यह भी देखें कि एजुकेशन का कैलिपर क्या है, वहां खाने पीने की चीजों का कैलिपर क्या है, वहां तालीम का कैलिपर क्या है, वहां मेडिकल का कैलिपर क्या है, वहां लोग जो जिंदगी बसर करते हैं उनका कैलिपर कहां है। आपने
मुल्क का जो है ये मुंह काला कर दिया है। हम इसकी जबरदस्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपको चाहिए ऑनरेबल लोगों को पॉलिसी मेकर बनाया जाए, जो जानते हैं कि आम आवाम किस तरह टैक्स को हमने खजाने तक और लोगों को मोटिवेट करना है, उन्हें ब्लाइज करना है, उन्हें बताना है, फिर हमारा ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा। ये कोई पॉलिसी मेकर नहीं है कि आप फलां चीज़ के रेट बढ़ा दें, आप फलां चीज़ के रेट बढ़ा दें। हम इसकी ज़बरदस्त अल्फाज में एक बार फिर मजम्मत करते हैं और कौम को इल्म है कि हमारा मुल्क यंग ब्लड चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। जब से उन्होंने हलफ उठाया है वो दौरे कर रहे हैं और हर जगह पर पाकिस्तान गरीब अवाम, यहाँ जो मसाइल हैं बिजली के, महंगाई के, लोड शेडिंग के, उन्हें वहाँ उजागर किया जा रहा है। खा वो यूरोप हो, खा वो चीन हो, खा वो ईरान हो, खा वो टर्की हो, हर जगह पर यंग ब्लड चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हम उन्हें खराज तहसीम पेश करते हैं और मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में ये मुल्क जो है ये तरक्की की राह पर गामजन होगा। मेरी आवाम से ये पुरजोर अपील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को वोट कास्ट किए जाएं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लोड शेडिंग का खात्मा हो, यहाँ महंगाई का खात्मा हो, यहाँ एजुकेशन जो है वो लोगों को मिले, रोजगार मिले, यहाँ मेडिकल की फैसिलिटियाँ मिले, तो एक ही ऑप्शन है कि आप तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है। मोहतरम मलक शाह मोहम्मद साहब, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूँ और मलक शाह मोहम्मद साहब से मुझे याद आ गया कि हालिया हमने अभी दौरा किया है कैपिटल इस्लामाबाद का, तो वहाँ पार्लियामेंट हाउस में बैठे हुए भी मुझे इनकी याद आई, तो मैंने इन्हें कॉल की। बड़ा अच्छा रिस्पांस इनका मिला, बहुत अच्छी शख्सियत है ये, हमेशा पार्टी को फाल और मजबूत करने में ये शख्सियत अपना किरदार अदा कर रही है। हम इनके वर्क को भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। जो कारकुनान के जहनों में ये बात घर कर चुकी है, ये बात वो गौर से सुने कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी कारकुनान से प्यार करते हैं, कारकुनान से मोहब्बत करते हैं। गिलानी साहब, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आप भी हर वक्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो कारकुनान का ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टिकटॉक पर के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे वजीर खारजा पाकिस्तान हैं, उन्होंने हमें वक़्त दिया, हमारे मसाइल को सुना और उन्हें कहा कि तरजीही बुनियादों पर आपके मसाइल को हल किया जाएगा। नवाज अली जरदारी साहब, आपको भी मैं वेलकम करता हूं और आपकी मोहब्बत को भी सलाम पेश करता हूं कि आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला और उसमें अपनी राय का इजहार किया। वहां पर अपने पर्सनल ऑफिस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें टाइम दिया,
हमारी गुफ्तगू तकरीबन 2 से 2.5 मिनट होती रही। जितने भी मसाइल थे उन मसाइल से हमने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को आगाह किया। उन्होंने उस पर सो मोटो एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि मिर्जा साहब, आप जैसे जियाले, आप जैसे कारकुनान, आप जैसे ओहदेदारान इस पार्टी का सरमाया है। सलीम जान साहब, आपको भी वेलकम करता हूं और आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आपने भी अपनी राय से दोस्तों को हमकनार किया और जिए भुट्टो का नारा बुलंद किया। एक जरदारी सब पे बारी, अगली बारी फिर जरदारी। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम पेश करता हूं। मलक शाह मोहम्मद साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें पार्टी का कीमती असासा कहा। इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी इस बात से हम ये बात बताना चाहते हैं अपने तमाम ऑनलाइन फॉलोअर्स को कि यही अल्फाज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अदा किए कि हम आपके वर्क से मुतमईन हैं। यहां बैठकर हम देखते हैं कि आप सफ़े अव्वल में आकर पार्टी का प्रचार करते हैं। तो मैंने उन्हें वो बात भी याद दिलाई कि जब मोहतरम मर्द हुर आसफ अली जरदारी को, अदी फरियाल तालपुर साहबा को, साईं खुर्शीद शाह को नैप ने अरेस्ट किया, उस वक़्त भी हमने एहतजाज किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और उसका पेशखैमा यह हुआ कि हम पर दहशतगर्दी की FIR लॉन्च की गई। चेयरमैन साहब ने हमें अप्रिशिएट किया। तो हमें जो पाबंदे सलासा किया गया था दहशतगर्दी की FIR में, हमें वो तमाम दाग जो हैं वो हमारे धुल गए कि आज पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक कारकुन के लिए, एक ओहदेदार के लिए ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपका टिकट कंफर्म कर दिया गया है और पार्टी के तमाम वसाइल आपको मुहैया किए जाएंगे। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रोड मैप है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुल्क को बहरानों से निकालने में अपना किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान के पास ऐसे पॉलिसी मेकर्स हैं। आपके सामने है मौजूदा हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी कबीना बना रखी है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। सलीम जान साहब, एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं और मैं शुक्रगुजार हूं साबर अवान साहब आपका भी। ये PTI के एक जिम्मेदार ओहदेदारान हैं और मेरे हलके से बिलोंग करते हैं। ये भी हर बार अपने ख्यालात का इजहार करते हैं ऑनरेबल लोगों के साथ। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं मोहतरम साबर अवान साहब। मलक शाह मोहम्मद, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने पार्टी टिकट की हमें मुबारकबाद पेश की है। ये जीत हमारी नहीं, ये जीत आप दोस्तों की है, आप ऑनरेबल शख्सियात की है, उन कारकुनान की है, उन जियालों की है, उन जियालियों की है, उन रहनुमाओं की है जो सफ़े अव्वल में आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रचार करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में 2 से 2.5 मिनट एक आम कारकुन को देना, एक आम ओहदेदार को देना, ये किसी इज्जत और ऑनर से कम नहीं है। इसलिए कारकुनान कमर कस लें कि अगला दौर कारकुनान का है, जियालों का है, जियालियों का है। मैं अपने नहायत ही काबिल एहतराम अपने मौसन, अपने रहनुमा मोहतरम जनाब
जवेद इकबाल गिल साहब, आपका बेहद मशकूर और ममनू हूं कि आपने भी जिए भुट्टो के नारे को बुलंद किया है, जिए बिलावल। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया है। मैं आप तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर और ममनू हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी अपने मंशूर पर अमल पैरा है। यही वो जमात है जिन्होंने हकीकी मानों में ग्रास रूट के लोगों को नवाजा है और गरीब आवाम के लिए पॉलिसियों को मरतब किया है। मुझे वो मर्दे हुर, शेरों के शिकारी, खतरों के खिलाड़ी और सियासत के बेताज बादशाह आसफ अली जरदारी की वो बात याद आ गई है जो असेंबली फ्लोर पर उन्होंने कही थी कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा, कोई अमीर है तो वो अमीर ही होता जाएगा। अब हमारी पॉलिसियां ऐसी होंगी कि गरीब लोग जो हैं उन्हें भी अमीर किया जाएगा। हम इस पर उन्हें भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। नसीर जंजवा साहब, मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो बेनज़ीर, चारों सूबों की जंजीर बिलावल भुट्टो बेनज़ीर। मैं आपका शुक्रगुजार हूं नसीर जंजवा साहब, और मैं कोशिश करूंगा कि इस बार जब मेरा इस्लामाबाद आना हो तो आप तमाम शख्सियात को मिलूं और आपका शुक्रिया अदा करूं। नवाज अली जरदारी साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको वेलकम करता हूं कि आपने हमारी स्पीच को, पार्टी मंशूर को, पार्टी कायद को राइट कहा कि वो राइट दिशा में जा रहे हैं। नसीर जंजवा साहब, आपका नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं है। आप भी सफ़े अव्वल में आकर पार्टी का प्रचार करते हैं। हमें यकीन है कि अगला दौर, अगली हुकूमत कारकुनान की है, जियालों की और जियालियों की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पार्टी ही नहीं बल्कि ये एक फैमिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिसियों से यह साबित किया है कि हम मुल्क को बहरानों से निकालने की ताकत रखते हैं, जिसका मुंह बोलता सबूत यह है कि ईरान से गैस पाइपलाइन के मंसूबे को फिर से अमली जामा पहनाया गया। बिजली पर 100 मोटो एक्शन लिया गया। वजीर खारजा ने आज ईरानी सदर के साथ मुलाकात की है और उन्हें बिजली के बारे में आगाह किया है और उन्होंने कहा है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम इज्जत करते हैं मोहतरमा शहीद रानी की, और हम इज्जत करते हैं मर्दे हुर, मर्दे कलंदर मोहतरम आसफ अली जरदारी की। इसलिए तमाम मसाइल से आपको निकालने के लिए हम हर लम्हा, हर जगह पर आपके साथ हैं। और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यंग ब्लड वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अवेल की है। और ये नाअहल, नालायक लोगों का एक टोला जिन्हें इन्होंने पॉलिसी मेकर बना रखा है, और वजीर खजाना जिन्हें सिर्फ अपनी कंपनीज की पड़ी हुई है। वो ये नहीं देख रहे कि गरीब आवाम जो है उनके लिए पॉलिसियां बनानी हैं तो कैसे बनाई जाएं। हमें हमारे कारकुनान को, हमारे जियालियों को और जियालियों को कोई सिक्योरिटी नहीं रोक सकती। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करने के लिए और मर्दे हुर मोहतरम आसफ अली जरदारी से मुलाकात करने के लिए
मैं कारकुनान को बताना चाहता हूं कि हमारी सीनियर लीडरशिप कारकुनान से प्यार करती है, मोहब्बत करती है। मलक शाह मोहम्मद साहब, मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूं तमाम दोस्तों का कि आप अपनी मोहब्बत में इस तरह मुझे याद रखते हैं। एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है, पूरी कौम से हाथ बांधकर ये रिक्वेस्ट है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स को वोट कास्ट करने हैं। तीर पर जो है वो आपने मोहर लगानी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और ये अपने मंशूर पर अमल पैरा है। मुल्क को गमगीर मसाइल से निकालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अब भी अदा कर रही है, उस वक्त भी अदा करेगी। इसलिए आप तमाम कम्युनिटी ने और इस कौम ने, अवाम ने तीर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन दोस्तों ने अब्दुल रशीद साहब, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं और आपको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं। आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बढ़ चढ़कर जो है वो पैगाम औरों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। मोहम्मद इकबाल साहब, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया मलक शाह मोहम्मद साहब के मर्दे हुर, मर्दे कलंदर मोहतरम आसफ अली जरदारी की सियासी बसीरत को, सियासी जदोजहद को हम सलाम पेश करते हैं कि जब उन्हें कहा गया कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आपको महफूज रास्ता दिया जाएगा, उस वक़्त भी मर्दे हुर, मर्दे कलंदर, शेरों के शिकारी, खतरों के खिलाड़ी आसफ अली जरदारी ने यही कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिर कहा गया कि आपको जेलों में डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल के खटमल मेरे दोस्त हैं, मैं नहीं डरूंगा। और जब भी यह कौम ने देखा है, खा उन्होंने 2 पीस पहन रखा है, खा उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी है, उन्होंने यहां पर परचम आवेजा कर रखा है पाकिस्तान का। उनकी जुर्रत को, उनकी दलेरी को, उनकी बहादुरी को मैं एक बार फिर खराजे तहसीन पेश करता हूं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं और आपके साथ एक बात को शेयर करना चाहता हूं। मखालफत डट के करते हैं लेकिन मुनाफकत कभी नहीं करते। मखालफत डट के करते हैं लेकिन मुनाफकत कभी नहीं करते। मखालफत जुर्रतमंद, दलेर और खानदानी लोगों का शेवा है। मुनाफकत बुज़दिल और बदनस्ल लोगों का शेवा है। आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं और आप तमाम दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। सांस चल रही है तो ये जहां, सांस रुक गई तो वो जहां। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाइंदाबाद। शेर भुट्टो अगली बारी फिर जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी।